सबसे पहले व्हाट एनवायरनमेंट डिड इज, अगर आप लोगों को याद हो, लंदन में सबसे पहले एक फोटोकेमिकल स्मोक क्रिएट हुआ था, ठीक है, जिससे कि जिससे कि एक ही दिन में लगभग लगभग 4,000 लोग जो काम पर निकले थे, ठीक है, बहुत ज्यादा सफोकेशन की वजह से, ठीक है, डेथ हो गई 4,000 लोगों, ठीक है, इन वन सिंगल डे, इन अ एरिया दैट वाज कंप्लीटली इनटू द यूरोपियन रीजन, ठीक है। इस टाइम पर ह्यूमन बींग्स को लगा कि नहीं यार, ज्यादा मजाक कर दिया है, अब ये बुरा मान गया है, अब ये बुरा मान गया है, ये अपनी हालत खराब कर देगा। एनवायरनमेंट को कहा कि यार अब तो छोड़ दो, बस तुमने 4,000 लोगों की जान ले ली। एनवायरनमेंट ने कहा तुमको एक ही दिन में दिक्कत हो गई, तुम मुझ पर 3,000 साल से अत्याचार कर रहे हो, अब देखो तुमको मजे चखाऊंगा। आप लोगों को अगर याद हो, सबसे पहले बीमारी आई थी प्लेग, ठीक है, किसकी वजह से? रेट्स की वजह से, ठीक है, रोडेंट्स की वजह से। ये बीमारी ने क्या किया था? कुछ भी नहीं, जितना इन इंडस्ट्री से वेस्टेज निकला, इसको बिना कुछ किसी ट्रीटमेंट किए, कुछ भी नहीं करके, अलग अलग साइट्स पे जाके डंप कर दिया। कचरा है, लंबे दिनों तक बना रहा, नए तरह के वायरसेस बैक्टीरिया पैदा हुए, नए तरह के वायरसेस बैक्टीरिया पैदा हुए, उन जितने भी चूहे हैं वहां पर फीड करते हैं, और जब रेसिडेंशियल एरियाज में आते हैं तो बीमारी लेकर आते हैं। बीमारी आई, प्लेग आई, प्लेग फैली। प्लेग मतलब एक बहुत बड़ी महामारी थी उस समय में। उस समय में इतने लोगों की जान गई, जितने लोगों की हम इस कोरोना टाइम में भी जो है वो इमेजिन नहीं कर सकते, प्रोपोर्शनेटली, पोल्यूशन के प्रोपोर्शन, ठीक है। तो हमारे पास उस टाइम पर समझ में आया, हमारे इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी जो समझदार लोग थे, बिल्कुल एजुकेटेड लोग, इन लोगों को समझ में आया कि यार अब एनवायरनमेंट अपना पीछा छोड़ेगा नहीं, ठीक है। बहुत लंबे समय से एनवायरनमेंट के साथ मजाक किया है, अभी अपने साथ मजाक इस रूप में करेगा, जैसा अपन ने किया है ऐसा अपने साथ करेगा। एक काम करते हैं, एनवायरनमेंट को स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं। नई नई एजेंसियां बनी, अगर आप लोगों को एजेंसियों के नाम अगर थोड़े बहुत भी कभी पहले सुने हो, ईपीए नाम सुना है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है, हमारे पास यूएसए में डेवलप हुई, ठीक है, सॉरी यूरोपीय कंट्री में डेवलप हुई। नाम सुना है डब्ल्यूएचओ? अभी जाकर समझ में आया लॉकडाउन में कि डब्ल्यूएचओ बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा है, बट ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज सेटअप, किस चीज के लिए? गवर्न करने के लिए, कि हाउ एवरीवन हैज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ठीक है। हमारे पास ऐसी ऐसी एजेंसियां बनी। उसी तरह हमारे इंडिया में वी हैव डिफरेंट एजेंसीज, जो कि हमारे पास मान लेते हैं इंडियन स्टैंडर्ड्स बनाए गए, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड्स बनाए गए, या फिर हम कह सकते हैं बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऐसे हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए जो ये बताते हैं कि अब एनवायरनमेंट को अगर और ज्यादा परेशान किया, तो एनवायरनमेंट ने जैसा परेशान हमको किया है उससे ज्यादा परेशान और आगे चलकर कर सकता है। तो ये एजेंसियां सेटअप हो गई, इन एजेंसियों ने बताया कि हाउ यू हैव टू वर्क, वरना एनवायरनमेंट पीछा नहीं छोड़ेगा। अच्छा, फिर हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स के पास ब्रेन होता है। एक इंसान ने दिमाग लगाया, ठीक है, एक इंसान दिमाग लगाया कि यार एनवायरनमेंट अगर हमें दिक्कत कॉज कर रहा है, तो एक काम करते हैं, कुछ ऐसा केमिकल बनाते हैं जिससे हर बीमारी का खात्मा हो जाएगा, ऐसी कोई हमें दिक्कतें नहीं आएंगी। साइंटिस्ट ने बना दिया डीडीटी, ठीक है, साइंटिस्ट ने बना दिया डीडीटी। और डीडीटी आप सभी लोग जानते हो, एक बहुत अच्छे इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है, मतलब मच्छरों को मारने के लिए, जो बहुत सारी बीमारियां हमारे पास सामने लेकर आते हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी ध्यान हो, आज से कुछ सालों पहले गांवों के अंदर डीडीटी का छिड़काव गवर्नमेंट करवाती थी, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास लाइबिलिटी थी कि बीमारी इतनी ज्यादा फैल रही है, उनको ट्रीट भी हमें ही करना है, तो डीडीटी का छिड़काव करना पड़ेगा। इस बीमारी ने लगभग लगभग सॉरी इस केमिकल ने लगभग लगभग 40 प्रकारों की बीमारियां जो उस टाइम पर बहुत ज्यादा फैल रही थी, सबको खत्म कर दिया। और उसी टाइम पर एनवायरमेंट एकदम अलग कोने में बैठकर हंस रहा था कि तुमको क्या लग रहा है, तुमने ये छिड़क कर तुमने एनवायरमेंट को जो है चुप कर दिया है, क्या तुम सारी बीमारियों को रोक पाओगे? हमने कहा बिल्कुल। एनवायरमेंट ने कहा गलती से भी इसको इमेजिन मत कर लेना कि ये तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल देगा। ये वो केमिकल है जो इस नेचर में से आने वाले 30 से 40 साल तक खत्म नहीं होगा, एंड इट इज अ कैंसर कॉजिंग कंपाउंड।
तो हमारे पास, हमें लग रहा था कि हम बीमारी से बच जाएंगे, लेकिन एक नई बीमारी को हमने जन्म दे दिया। सिमिलरली, जिसने डीडीटी बनाया था, ही वॉज प्रेजेंटेड अ नोबेल प्राइज, ठीक है, कि वाह यार तुमने क्या काम किया है। लेकिन आज हमें समझ में आता है कि दिस इज नॉट अ सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम, ठीक है। आवर सोल्यूशन इज ओनली वन सोल्यूशन, कि एजेंसीज बनाओ, लोगों को समझदार बनाओ, और लोगों को समझदार बनाने के बाद उनको ये बताना पड़ेगा कि आप इतना ही एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट कर सकते हो जितना एनवायरनमेंट सहन कर सकता है। इससे ज्यादा करोगे तो फाइन लगेगा या जेल जाना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ बेसिकली दिस एजेंसीज आर वर्किंग ऑन टू, ठीक है। इसीलिए एक्ट बनते हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है। और हमारे पास, अगर आप लोगों को पता हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग पार्ट्स है। तो फ्रॉम द पार्ट 4A, ठीक है, एंड फ्रॉम द आर्टिकल 51A, जो फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में हमारे पास आता है, उसमें एक लाइन लिखी है कि इट इज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल द पोल्यूशन इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये हमारी ड्यूटी है। हमें नहीं पता था कि हमें ये भी करना पड़ेगा, लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन में साइन किया है। वी एवरीवन जो इंडियन सिटीजन है, कहलाने के लायक है, उसको ये सारी ड्यूटीज फॉलो करनी होती है। तो उसमें ये लाइन है कि इट इज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल द पोल्यूशन इनटू द एनवायरनमेंट। तो हमें यहां से समझ में आया कि एजेंसियां बनी, ठीक है, इन एजेंसियों ने इन सारी चीजों पर रोकथाम लगाया। अब यहां से बात चालू होती कि सर आपने इतनी सारी कहानी तो बता दी, हमें क्या करना है। सो रोल ऑफ एन इंजीनियर बात कर लेते हैं इस पर। अब मुझे बताओ, क्या आप कभी किसी भी इंसान को ये कह सकते हो क्या कि यार तुम्हारा डेवलपमेंट अगर होगा ना, तो उससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा, तो तुम डेवलपमेंट बंद कर दो अपना? नहीं कह सकते, वी कैन नॉट डू दैट, ठीक है। तो हमारे पास, हमें सिर्फ एक काम करना आना चाहिए कि डेवलपमेंट तो रुक सकता नहीं है, रुक सकता नहीं है डेवलपमेंट, लेकिन जितना भी डेवलपमेंट होगा उसमें पोल्यूशन तो क्रिएट होगा, वेस्टेज तो क्रिएट होगा। हमें उस वेस्टेज को मैनेज करना आना चाहिए। दिस इज व्हाट वी इंजीनियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो हमारे पास यहां से समझ में आता है कि भाई अभी तक नेचर क्या करते आया, नेचर के तरीके से ही हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। केमिकल लेकर आए थे, तो केमिकल ने उल्टा अपने ऊपर ही जो है वो वार कर दिया। तो केमिकल का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, कोई भी बीमारी खत्म करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नेचर के तरीकों पे जाना पड़ेगा। तो फिर समझ में आया नेचर ने क्या किया था। नेचर ने किया था कि कोई भी गंदगी अगर धरती में समाएगी, पानी के अंदर जाएगी, नेचर क्या करेगा, वहां पर एक नए प्रकार के बैक्टीरियाज और वायरस, बैक्टीरियाज ग्रो कराएगा। वो बैक्टीरिया उस गंदगी को खत्म करेंगे, और गंदगी को खत्म करके एनवायरनमेंट को फिर से साफ कर देंगे। तो समझ में ये आता है कि नेचर में हमारे पास एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होने चाहिए जो गंदगी को खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जिसे हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से हम हमारे एनवायरनमेंट को ट्रीट करा पाएंगे। लेकिन चूंकि आज हम बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है, हमें टेक्नोलॉजी की मदद से एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। मतलब ब्रिज मतलब वाला ब्रिज मत समझना कि सर दो कॉलम खड़े करते हैं और ब्रिज बना दे, नहीं। ब्रिज मतलब टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी और नेचर को कनेक्ट करना पड़ेगा कि आज की तकनीक से हम कैसे नेचर के अलग अलग प्रोसेसेस को फास्ट या स्लो या कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट ट्रीट हो सके। सो वी हैव टू बिल्ड दैट ब्रिज एज एन इंजीनियर, ठीक है। और यूज किसका करना पड़ेगा, नेचर के तरीकों का। मतलब कल को मैंने आपसे कहा कि यार ये गंदा पानी मेरे पास बोतल में, इसको ट्रीट करना है। आप अगर ये कहोगे सर इसमें एक काम करते हैं, 2 ढक्कन केमिकल डाल देते हैं, ट्रीट हो जाएगा, फंस जाओगे। वो केमिकल कभी इस दुनिया से खत्म नहीं होगा। एक अगर आप केमिकल बनाने जाओगे तो वो केमिकल यहीं पर रह जाएगा और नए पोल्यूशन को जन्म देगा। तो केमिकल का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। फिर मैं पूछूंगा क्या कर सकते हो, आप कहोगे सर एक काम करते हैं, इस पानी में बैक्टीरिया को ग्रो करने देते हैं। मैंने कहा ये मुझे थोड़ा सही लग रहा है कि बैक्टीरिया ग्रो करने देंगे तो शायद तक वो बैक्टीरिया उस गंदगी को ट्रीट कर देगा, और गंदगी को ट्रीट करके वो बैक्टीरिया फिर क्या करेगा, बैक्टीरिया को लगेगा कि अब अपना काम खत्म हो चुका है, गंदगी खत्म हो चुकी है, अब अपन क्या करेंगे, वो भी खत्म हो जाएगा। वो भी खत्म हो जाएगा, क्या हमारा पानी ट्रीट हो गया है, वाटर गॉट ट्रीटेड, और हमारा काम नेचर के तरीके से ही हो गया। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब यहां पर बात समझ में आती है कि रोल ऑफ एन इंजीनियर ये समझ में आ गया कि टेक्नोलॉजी और नेचर दोनों के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करना है कि हम बेहतर तरीके से कैसे एनवायरनमेंट को ट्रीट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी केमिकल्स। पहली बात ये। दूसरी बात ये